बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि यही बोधन का मंत्र है पूरी दुनिया में जो इस
इसको अगर ग्रहण कर लेते तो वो धर्म है। पालन करना तो आओ सभी बोले नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय मतलब और जय भीम का मतलब ये है कि जो हमारे मशीन देता है उनको हम संपूर्ण करके सभी से ये कहते हैं कि ये जो हम बोलते हैं नमो बुद्धाय जय भीम एक ही चीज है। जो पाली भाषा में बुद्धम बुद्धम में नहीं है ना लास्ट में बुद्धम है अनु तो ये नए संस्कृत भाषा का शब्द है और अनु जो है बुद्धम ये पाली भाषा का है। तो हमारे जो वर्ण है उसी को देखना उसी को बोलना होता है तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। बुद्धम धम तो जो पृथ्वी का है हमारी भगवान उसको उस मन जैसे गायत्री मंत्र होगा मुसलमानों का ये धार्मिक जो वर्ड है वो कहते तो हमारे यहाँ नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से तीन बार नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। अब जिसमें फंसी को ऐसे नहीं इधर बैठो बैठो 15 इधर ऐसी डायरेक्शन में बैठो ऐसे सबका चेहरा ऐसा होना चाहिए। बनना सिखाना है तो जो पूजा हुआ है पूजा जो और वो खेलना नहीं बोल धन्यवाद खेलना नहीं मैं करूंगा सीधे बनना का मतलब ये है कि जो भगवान उसका उसको उसका वर्णन करना है अपने तरफ से कुछ नहीं एक वर्णन का उसी का ही बंधन करिए उसी को रिवाइज करिए उसी का बंधन है वो ही बंधन है। तो आओ मैं पीछे आऊं जो सा सदन करेगा बैठेगा जो बैठ भाषण जाओ कर रहे नीचे हैं बैठ बंधन करते हैं जिसे वो बंधन विश्व भगवान हम समाज संपूर्ण विचार संपन्न सुगत लोक दिनु अनुतो बदल साथी संस्थापन में जो भागवत जो संजीव करने का चालू जैसे होगा जैसे होगा पक्षी पन्ना जैसे होगा अहम बनानी सब लक्ष्मी शरण बुद्धि शरण हमारे शरण बुद्धि शरण ये तेरे बच्चे बुद्धि शरण है बुद्धि ये ग्रंथि में बुद्धि तत्व यह तत्व संसर्ग का योगी मार्ग है सम्मोहि मार्ग से अनंत भाव लोकोत्तम कर्मणि युक्तम धर्म स्वास्थ्य भगवान धर्मो सारी को आकाश को दर्शन को वेदन को दर्शन तीन को भी भगवती करियर का सर्वों का सारी जैसे हमारा जैसे हमारा पक्षी पढ़ना देखो उत्पत्ति करना भगवत सारा समूह न्याय पक्षी पढ़ो भगवत सारा समूह समीची पक्षी पढ़ो भगवत सारा समूह यदि धन संतानी पुरुष निवानी अठ पुरुष मुगला ऐसे भगवत सारा समूह आहुनियो पाहुनियो पक्षियों अंजी कर्मियों अनित पुण्य सती सब जीवित करने चालू जैसे संग्राम जैसे संग्राम पशु पालना जैसे संग्राम है बलवान सबर दत्ती शरणों संगीत में शरणों देखते बाल में लेकर पीछे बैठो ऐसे ही जब जाओ जब ले लेना वहीं बैठो पीछे वहाँ बैठो शाबाश हाथ जोड़ के सब नहीं बैठे
निमाय धम्माय सबके वापस से होकर उसकस्य संपदा संचित पर एकम बोलता शासन साधु साधु आदरणीय जिन्होंने जो नेपाली भाषा में थी उसका व्याकरण किया उसका जीवन में उन 5 चीजों के पालन करते और उन पर चलने की प्रक्रिया को पंचशील कहा गया है। इन पर चलने से शांति का वातावरण दूर करके शांति तथा समाज को व्यवस्थित बनाया जा सकता है। ये पंचशील इस प्रकार है। मैं प्राणी हिंसा से रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस स्थिति में यह बताया गया है कि मानव कोई नहीं बल्कि किसी भी जीव की क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इस चीज का अनुमति है अर्थात प्राणी हिंसा से बेहतर उनसे नैतिकता बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा करता हूँ। इस शील का सकारात्मक अनुदान है। चोरी से व्रत रहकर दान का आचरण करना चाहिए। दान से अभिप्राय योग पात्रों को दान करना जैसे क्षमादान, अनुदान, रक्तदान, अनुदान, वस्त्रदान, शिक्षा दान, वैद्य के उपचार आदि। तीसरा, मैं उपचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस चीज के अंतर्गत वैवाहिक जीवन में परिस्थिति उधर बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय रह सकते हैं। इस चीज का सकारात्मक संतुष्टि है। व्यवसाय से व्रत रहकर काम वासनाओं पर नियंत्रण रखकर संतुष्टि का पालन करना चाहिए। चौथा, मैं झूठ वचन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसका सकारात्मक सत्यता है। असत्य वाणी से व्रत होकर सत्यता का आचरण करना चाहिए। इस चीज के पालन से वाणी काटकर बुद्धि संयम तथा मधुर हो जाती है। 5वें, मैं नशीले पदार्थों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस चीज का अर्थ है नशीले पदार्थों का सेवन न करना तथा साथ ही नशीले पदार्थों को दूसरे लोगों को भी नहीं बेचना चाहिए। इसका सकारात्मक स्मृति जागृति है। मादक पदार्थों के सेवन से रहकर स्मृति जागृति का आचरण किया जा सकता है। कृष्ण सहित पंचशील धर्म को अच्छी तरह से सुरक्षित करें और एतमाद भाव से पालन करें। अकेला होने पर कंपा देवी कहना चाहिए। सारे प्राणी सुखी हो। बुद्ध बनना का अर्थ है यह भगवान को दोनों तरह सबसे पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सर्वभाव गाँवों को जब वहाँ से आए तो वहाँ का परिवार आ गया था। परिवार था तो वहाँ भी कई शर्तें उन्होंने परिवार का लगाई। मुझे बेटी थी दुश्मन राजी और माई क्षमता अम्बेडकर की तो कई थी बहुत समय सविता अम्बेडकर ने भी हमारे के नाम से लेकिन उनका जो है उन्होंने पुस्तक भी की पूरे भारत में पूरी दुनिया में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर आयोजन श्री शरण पंचशील हमारे धार्मिक श्रद्धे मनोवंश
नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। तेरी शरण पश्चिम पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अनिन्द्राणा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मध्य पमाडिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु।
इसके फल के लिए जो बेचारे नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। उत्पत्ति व विनाश के दर्शन का एक ही जीना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य उद्देश्य व उत्पन्न व नाश होने के आपात व आपास्य नहीं देता है, उसके 100 वर्ष जीने की उपेक्षा उसका एक जीना श्रेष्ठ है। जो उद्देश्य व उत्पत्ति और विनाश को पश्चात व पश्चात देता है। जो मनुष्य संसार के उदय या विलय यानी उत्पत्ति और विनाश को नहीं देखता है, उसके 100 साल जीने की उपेक्षा उदय या विलय का दर्शन करने वाले, उत्पत्ति भाग को जानने वाले, संसार की अनंतता क्षण अंगूरता की अनुभूति करने वाले एक ही जीना श्रेष्ठ है। संसार में अधिकतर लोग व्यर्थ की बातों को समय गवाकर सांसारिक सुखों को भी जीवन का सार समझकर मनुष्य जीवन का महत्व जानने बिना ही भटकते रहते हैं। उनका न कोई मार्ग, न कोई दिशा और न ही कोई समझ होती है। व्यक्ति कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य का कोई चिंतन नहीं माना, मनन किया है। संसार के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पाता है। हमारे मन और शारीरिक के 5 स्तंभ हैं, वे आधार हैं: रूप, वेदना, शरीर और संस्कार और विज्ञान। ये 5 तत्व या समुच्चय मन और शरीर के अस्तित्व को जोड़ते हैं। इनकी अनुभूति या मनन करने से यह होता है, एक ज्ञान होता है कि हर क्षण शरीर में उदय व्यय, अपनी उत्पत्ति और नाश होता है। शरीर को अनंतता की बोधित और होती है। संसार में सब कुछ हर क्षण और परिवर्तन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विनाश हो रहा है। प्रिय अप्रिय प्राणी, वनस्पति, पारदर्शी के सभी विनाशील, और जो व्यक्ति संसार की क्षण भंगुरता को देख नहीं पाता, अत्यंत का अनुभव नहीं कर पाता, वह भौतिक सुख को पाकर प्रसन्न होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता है। लेकिन जो पल हो रहे हैं, उत्पन्न और विनाश को समझता है, भाव से यथाभूत देख रहा है, सांसारिक चीजों की उत्पत्ति और विनाश की प्रकृति के स्वयं भाव का दर्शन करता है, मनन करता है, वह दोष से मुक्त हो जाता है। और प्रज्ञावान का एक ही जीवन का मान है, वह जानता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है। संसार की कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी, फिर वह संसार में अनाशक और निर्लस होकर जीवन जीता है। अतः रंग दोष मोह में अकड़ डूबे हुए व्यक्ति के 100 साल जीने की उपेक्षा इन विकारों से मुक्त का एक दिन जीना श्रेष्ठ है। निर्वाण का दर्शन करने वाले एक ही दिन जीना महान है। इस गौतमी कथा श्रीमती के जीवन में 114 अमृत पद यानी निर्वाण का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की तुलना में अमृत पद का दर्शन करने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। बैठे अमृत का स्थान निर्माण है, अमृत पद निर्माण है। संसार में हर प्राणी
दीपक के लोग की तरह उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। केवल निर्वाण ही ऐसा पद है कि जिसका नाश नहीं होता। जब मन संसार के मोह को छोड़कर अनासक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है और स्वयं को देखता है, जानता है कि अब अमृत फल की अनुभूति होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस दशा को नहीं पाता है, निर्वाण के नहीं देखता है, उसका अनुभव नहीं करता है, तो उसका 100 साल जीना व्यर्थ है। इसकी उपेक्षा अमृत फल निर्वाण को देखने वाले एक दिन जीना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह संसार की अन्य तंत्र का भेद कर रंग दोष मोह से मुक्त होकर निर्वाण पद के परम सुख को प्राप्त कर जाता है। अतः ऐसे प्रियवान एक दिन जीना महान है, सार्थक है। साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे अभी श्रद्धेय गुरुजी हैं, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की दंपत्ति के प्रार्थना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कौन सा दिन आया है बच्चों, बताओ आज कौन सा दिन आया है? आज संडे का दिन आया है, बोलो ना। संडे नहीं आज, उधर बैठो ना, जोर से बोलो करो। कहाँ जाना है आपको? संडे का दिन आया है। ये सब बच्चे जब आते हैं तो यही बात सब जगह घर में दुकान पर गली में यही बोलते कि चलो भाई संडे का दिन आया है और बुद्ध बंदना में जाना है, ठीक है ना। तो ये सब हवा के पास गया, कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह ऊपर चला गया। ज्वारी बोले तुम्हारा कहना एकदम सही है, हमारे लिए धन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसे उन ज्वारियों का समर्थन प्राप्त है। लेगा यहाँ जरा जरा समझ में नहीं आता, नहीं जानते उसका भी बेकार है। एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरासी से दूसरे चौराहे चिल्लाती घूमती थी। क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? एक दूसरा प्रमाण सारस्वती का ही रहती है, जिसके पिता मर गए, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया। यह होश आवाज करवाए पागल बनी। एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरासी से दूसरे चौराहे, उसके पति ने उसके दो टुकड़े कर दिए और उसके बाद पैर भी आत्महत्या कर दी, ताकि उन दोनों का मरण साथ हो सके। ब्राह्मण नदी काल में यह सब कुछ लाकर सबसे रानी मंदिरा को कह सुनाया। तब रानी मंदिरा राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामी यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको कुछ होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो उसका मेरे जीवन में बड़ा मंगल होए। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए।
सभी का मंगल होए रे। जय जय मंगल जय जय मंगल जय जय मंगल होए रे। ऐं बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मत तोला मोटा से सबका मंगल होए रे। मोत्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जय जय मंगल जय जय मंगल जय जय मंगल होए रे। भगवान को शांत से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। अच्छे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जय जय मंगल जय जय मंगल जय जय मंगल होए रे। भवतु सर्वमंगलं करन्तु सफलो जय मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दस और दस जीवों का सभी का मंगल होए रे। जय जय मंगल जय जय मंगल जय जय मंगल होए रे। ऐं बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मत तोला मोटा से सबका मंगल होए रे। मोत्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जय जय मंगल जय जय मंगल जय जय मंगल होए रे। भगवान को शांत से सबका मंगल होए रे।
अच्छे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए। तुलसी की पूजा से सबका मंगल होए। जल जल मंगल जल जल मंगल जल जल मंगल होए। भवतु सर्वमंगलं सन्तु सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगे विनु सबे होन्तु जगे विनु सबे भद्राणि पश्यन्तु सबे भद्राणि पश्यन्तु मां विद्युत मागमा मा चिन्तामणि सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगे विनु सबे होन्तु जगे विनु सबे भद्राणि पश्यन्तु सबे भद्राणि पश्यन्तु मां विद्युत मागमा मा चिन्तामणि साधु 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 सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब सुखी हो रहे स्वस्थ रहे सबका बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।